देखेंगे 17वीं सवाल कह रही है, एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाता है, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाता है, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाता है इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो भाई हमें n का मान निकालना है। माना कुल पेड़ों की संख्या n होगी। माना कुल पेड़ों की संख्या n होगी। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं। हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसी को मान लेते हैं। माना कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या। तो माना कुल पेड़ों की संख्या क्या है? n है। तो n पेड़ मान लेते हैं, लगाने हैं हमें। तो AP बनाएंगे हम लोग इसमें, और फिर हमें n का मान निकालना है भाई। तो AP क्या इसमें बनेगी? तो AP बनेगी 1 से 12 तक की कक्षाएं हैं, और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो एक बार हम फिर एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। तो प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग हैं। तो कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, तो 3 अनुभाग हैं तो 3 पेड़ लगेगा। कक्षा 2 में 3 अनुभाग हैं, एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का तो एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। तो कितने लग जाएंगे भाई? तो कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाता है, तो 3 अनुभाग मिलके 6 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाता है, तो 3 अनुभाग 9, यानी कि 3, 6, 9, 12 और 15 15 3 18, 21 और 24 3 27 3 30, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो जाएगा 12। तो कक्षा 12 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो कक्षा 12 के एक अनुभाग के 12 लगाएंगे, तो 3 अनुभाग के 12 36 पेड़ लगाएंगे। तो अब हमसे पूछा है कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो कुल पेड़ों की संख्या हमें इसमें निकालनी है। तो कुल पेड़ों की संख्या का मतलब है हम इसमें जोड़ निकालेंगे। कुल पेड़ों की संख्या का मतलब है हम इसमें जोड़ निकालेंगे। कुल पेड़ों की संख्या का मतलब हमें SN निकालना है बच्चों, SN। तो n कितना है भाई? तो n है इसमें 12, क्योंकि 12 कक्षाएं हैं तो n का मान है 12। तो S12 हमें निकालना है। A का मान हो जाएगा 3, D का भी मान हो जाएगा 3। तो S12 हमें निकालना है। तो S12 बराबर हो जाएगा 12/2, और ब्रैकेट में होता है 2A। तो A के जगह पे रखेंगे हम लोग A का मान है 3, प्लस ये हो जाएगा 12 माइनस 1 गुणे D का मान है 3, तो 6, और ब्रैकेट में हो जाएगा 6 + 11 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 6, और ब्रैकेट में 6 + 11 33। तो ये निकल के आएगा 6 ब्रैकेट में 33 6 39, 33 6 39 गुणा करेंगे तो 6 गुणे 39। तो ये हमारा हो जाएगा 6 9 54 के 4 हासिल गए 5, और 6 18 18 5 23 18 5 23। तो टोटल स्कूल में लगाए गए पौधों की संख्या होगी 234। तो कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। और यह है हमारी सवाल नंबर 17। अब हम इसी में देख लेते हैं, देखते हैं अगर अगली सवाल बड़ी होगी तो अगले
केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। संकेत इसमें दिया है क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3 दी गई हैं। हमें इसमें निकालना है टोटल सर्पिल की लंबाई। टोटल सर्पिल की लंबाई हमसे इसमें निकालना है और इसमें अर्धवृत्तों की संख्या दी गई है 13। अर्धवृत्त कितने हैं भाई? तो इसमें अर्धवृत्तों की संख्या हमें दी गई है 13 क्रमागत अर्धवृत्त, 13। तो n बराबर है इसमें दिया गया है 13 और हमें S13 निकालना है। S13 हमें इसमें निकालना है। तो इसमें L1 क्या है भाई? तो L1 है अर्धवृत्त की लंबाई। L1 क्या है? अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ हैं। तो इसमें त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या इसमें दी गई हैं। तो R1 बराबर हमें इसमें दिया गया है इस सवाल में R1 बराबर हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। R2 बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, R3 बराबर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, R4 दिया है हमें 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमें इसमें दी गई हैं त्रिज्याएँ और हमसे पूछ रहा है टोटल सर्पिल की लंबाई निकालना है हमें। तो कुल सर्पिल की लंबाई हमें निकालना है। तो हमें L1, L2, L3 निकालना होगा। तो L1 क्या है? पहले अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो अर्धवृत्त का व्यास, तो पूरे वृत्त का व्यास होता है 2 पाई r, तो अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा पाई r। तो L1, तो यहाँ L1 का मान हो जाएगा पाई r1 और L2 का मान हो जाएगा पाई r2, L3 का मान हो जाएगा पाई r3 और L4 का मान हो जाएगा पाई r4। इस प्रकार हम L1, L2, L3, L4 निकालेंगे। तो L1 निकाल लेते हैं भाई। तो पाई का मान 22 हमें 7 रखना है, इसमें दिया है सवाल में। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 0.5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 बटा में हो जाएगा 7 यानी कि 11/7। और L2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 1 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22/7। इसी प्रकार ये हो जाएगा 22/7 गुणे R3 का मान है 1.5, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 के 0 हासिल आए 3, 15 दूनी 30, 3 33, तो 33.0/7। इसी प्रकार L4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 2 हो जाएगा, तो 22 दूना 44/7। तो ये हमारा निकल गया इतना। अब हमें निकालना है टोटल लंबाई, सर्पिल की टोटल लंबाई निकालनी है। और सर्पिल दिया है, चित्र सवाल में आपके दिया है। तो सर्पिल की टोटल लंबाई जो होगी वो AP बनेगी। तो AP बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस ... इस प्रकार से निकालेंगे। तो अब हमें क्या करना है भाई? तो टोटल सर्पिल इसमें कितने हैं? तो कुल 13 सर्पिल हैं। कुल इसमें हमसे कहा है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से 13 क्रमागत अर्धवृत्त। तो n का मान इसमें हमें फिलहाल 13 दे रखा है। तो अब हम निकाल लेंगे S13 बराबर हो जाएगा 13, या फिर यहाँ पे AP हम बना के रखेंगे तो हमारी AP हो जाएगी L1 कितना है भाई? तो 11/7 कामा चाहे लगाओ चाहे प्लस लगाओ, और L2 है हमारा 22/7 प्लस L3 हमारा 33/7 प्लस L4 है 44/7 प्लस ... 13 पदों तक। तो A का मान इसमें मिल जाएगा 11 और D का इसमें मान मिल जाएगा भाई 22/7 में से 11/7 जाएगा तो 11/7 इसमें मिल जाएगा। और N का मान ऑलरेडी इसमें दिया है 13,
तो अब हम S13 निकाल सकते हैं इस सवाल में। तो S13 देखेंगे, अब यहाँ देखते हैं S13, और S13 ही सर्पिल की कुल लंबाई हो जाएगी। तो S13 बराबर हो जाएगा 13/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 गुणे में d। तो मान रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 13/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 गुणे, तो 11/7, a का मान है 11/7 और ब्रैकेट में हो जाएगा 13 - 1 गुणे d का भी मान 11/7 है। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 11 दूनी 22/7 प्लस ये हो जाएगा 12 गुणे 11/7, 11/7। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 13/2 और ब्रैकेट में 22/7 और प्लस में हो जाएगा 12 एकन्नम 12 2 हासिल आयन 1, 12 एकन्नम 12 के 2 हासिल 1, 12 एकन्नम 12, 12 1 13। तो ये हो जाएगा 132/7। अब इसमें हम लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 13/2 और इसमें लासा हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 22 + 132, 22 + 132। तो ये हो जाएगा 13/2 और गुणा में जोड़ देंगे, 2 2 4 और 3 2 5 और ये आएगा 1/7। तो इसको काट देते हैं, तो 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 11 एकन्नम 2 एकन्नम 2 ग्राम में 22। तो ये हमारा आ जाएगा 13 गुणे 11, यानी कि गुणा करेंगे तो 11 11 3 33 के 3 हासिल आयन 3, 11 एकन्नम 11 3 14। तो जो हमारी सर्पिल की लंबाई आएगी, सर्पिल की लंबाई आएगी 143 सेंटीमीटर टोटल सर्पिल लंबा होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 19वीं सवाल।